मैं 5 बार से विधायक हूँ और उत्तर प्रदेश की सरकार में कई बार मंत्री भी रहा हूँ। मेरा बेटा अभी लोकसभा के चुनाव में लंदन से पढ़ाई करके वापस आया, विदेश से पढ़ाई करके पुष्पेंद्र सरोवर। आदरणीय अखिलेश यादव जी के आशीर्वाद से वो भारत की पार्लियामेंट में 5 लाख से ज्यादा वोट पाया। अभी 25 साल का लड़का है। आप लोग मोबाइल में अगर देखेंगे तो उसकी प्रोफाइल है, आती रहती है। तो इसलिए आज इधर चुनाव में ड्यूटी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमें इधर लगाने का काम किया है। हमारे निर्देशन पर इधर चुनाव हुआ। हमारे 3 बार के विधायक हाजी मुस्तफा सिद्दीकी जी, जिनका बेटा अभी खत्म हो गया है, जवान बेटा, और उसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो तरस खा करके आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बुढ़ापे में उनको सहारा देने का काम किया है। अब हमें आपको सहारा देने की जरूरत है सर जी, और हमें भारतीय जनता पार्टी को हराना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दलित, पिछड़े, आदिवासियों की दुश्मन पार्टी। ये गरीब को गरीब बनाती है और मुट्ठी भर अमीरों को अमीर बनाती है। ये हमारी आपकी पार्टी नहीं है। ये गरीबों की, मजलूमों की, दुखिया लोगों की पार्टी नहीं है। ये बड़े धन्ना सेठों की पार्टी है। जब से ये मोदी जी आए हैं इस देश से, इको क्यों करता है ये जो है, जब से मोदी जी आए हैं तब से गरीब और तब से गरीब और गरीब हो गए। नहीं बना पाओगे, बाद में बनाना। साथियों, मोदी जी ने बड़ी बड़ी बातें कहा था। हम गरीबों को 15-15 लाख रुपया भी देने का वादा मोदी जी ने किया था, लेकिन 11 साल से प्रधानमंत्री हैं, गरीबों को रुपया नहीं मिला। गरीब बर्बाद हो गया। कहने को है केवल 5 किलो अनाज की बात करते हैं, बाकी 5 किलो अनाज के बदले हमें पीछे धकेलने का काम कर दिए। महंगाई आसमान पर है। पहली बार जब किसान के पास आलू नहीं है तो आलू 40 रुपया किलो बिक रहा है। आपकी 60 रुपया किलो प्याज बिक रही है। 80 से 100 रुपया किलो टमाटर बिक रहा है। मुझे नहीं लगता कि इधर का टमाटर होगा। अभी तो इधर न टमाटर है, ना इधर की प्याज है, ना इधर का आलू है। अभी गरीब परेशान है, उसे घर चलाना मुश्किल हो रहा है। 400 रुपया किलो लहसुन, पता चल रहा है कि लहसुन 400 रुपया किलो बिक रहा है। ये हालात हो गई। महंगाई आसमान पर है। गरीब बिलबिला रहा है। उनके घर वाले अगर बीमार हो जाएं तो दवाई का पैसा नहीं। मैं विधायक हूँ, मेरा बेटा सांसद है। सुबह सुबह लोग दवाई के पैसे के लिए जो है मांग करते हैं हमसे। किसी को किडनी का रोग है, किसी का हार्ट का रोग है, किसी का ब्रेन का रोग है, किसी का टीबी का है, किसी का कैंसर है। सही बता, सुबह सुबह लोग आते हैं और गरीब बेहाल परेशान। अब मुझे लगता है ये मोदी जी जो झूठा लोगों को कह रहे हैं आयुष्मान कार्ड, इसमें तो सब कुछ होता नहीं, दलाली का अड्डा है। सही बता, ये दलाल लोग इससे रुपया कमाते हैं, बस गरीब का इलाज नहीं होता साथी। ये देश को पूंजीपति लोग लूट रहे हैं, बस गरीब और नीचे चला जा रहा है। पढ़ाई महंगी हो गई, दवाई महंगी हो गई। आज डीएपी नहीं मिल रही बुआई के समय में, और डीएपी उसे दे रहे हैं जो नाइनो यूरिया दे। कोई बोतल वाली यूरिया आई है, पता नहीं। हाँ, बोतल वाली यूरिया जबरदस्ती देने का काम कर रहे हैं। हमारे खेतों को
मैं तो अभी देख रहा था, इतने ढीठ हो गए ये ससुर का नील गाय रोज साले गमनम में चल रहे हैं। सही पता? हाँ सही है, उन्हें कोई मारने वाला नहीं है क्या? ये भाजपा की सरकार में छुट्टा सांड है, छुट्टा गाय है, नील गाय है, सब खेती चरे ले रहे हैं। पूरा गरीब परेशान हो रहा साथी जी। और महंगाई का आलम यह है कि बिजली का बिल मोदी जी वसूल नहीं, योगी जी बिजली का बिल वसूल नहीं। हम जब विधायक थे, मैं 25 साल से विधायक हूँ जो है, पहले जब मैं गांव में बिजली लगवाया था तो किसी गरीब आदमी को बिजली का बिल का भुगतान नहीं करना पड़ता था, पैसा नहीं देना पड़ता। सही बता रहा हूँ। हम सब से कहते थे सब लोग कटिया लगा के जलाओ, और जब से योगी मोदी आ गए घर घर मीटर ठोकवा दिए, जो घर घर मीटर ठोकवा दिए, हर महीना बिजली का बिल आ रहा है। गरीब मर गया, बर्बाद हो गया, नीचे चला गया। तो ये दुर्दशा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में साथियों जो है। तो भाजपा को हराना बहुत जरूरी। मुझे तो भारतीय जनता पार्टी बड़ा मंत्री बना रही थी कि अगर आप हमारे साथ चले आइए तो मोदी जी के साथ आपको बड़ा मंत्री बना देंगे, लेकिन मैं नहीं गया। सही बता रहा हूं, मैं नहीं गया क्योंकि मेरे समाज के लोगों का वहां पर हिस्सेदारी और भागीदारी नहीं है। वहां केवल रबर के स्टैंप मोहर बना के रखे गए हैं, बस बाकी काम नहीं होता। नौकरियां खत्म कर दी गई, चपरासी की भर्ती बंद हो गई, ड्राइवर की भर्ती बंद हो गई, सफाई कर्मी की भर्ती बंद हो गई। सरकारी नौकरियों को प्राइवेट सेक्टर में मोदी जी ने दे दिया और प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू ही नहीं होता। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को खत्म किया जा रहा है। बाबा साहब ने जो आरक्षण दिया था उसको खत्म किया जा रहा है। इसलिए सोचने की जरूरत है। सभी साथियों से निवेदन है मेरा कि भारतीय जनता पार्टी को हराइए और समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करिए। याद करिए, मैं याद रखिएगा, अगर इस चुनाव को हम लोग जीत गए और 2 साल के बाद जब पूरे प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी का बाजा बज जाएगा, हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार आ जाएगी। और जिस दिन हमारी सरकार आ गई, इन महिलाओं को हम 3000 रुपया पेंशन भी दिलाने का काम करेंगे। हम आप लोगों का 5 लाख का पक्का मकान बनवाने का काम करेंगे। ये हमारी पार्टी के घोषणा पत्र में ऐसा हम लोग करेंगे। और सबसे बड़ा काम हमारी सरकार में होगा, किसी भी आदमी को बिजली के बिल का पैसा नहीं देना पड़ेगा।